नमस्कार साथियों, हमारी इंटरव्यू की लगातार 33वीं क्लास होने जा रही है। तो इस क्लास में मुझसे काफी बच्चों ने अभी एक डिमांड की थी कि सर ज्यादातर प्रश्न ये हमारी जो अग्निवीर या अग्निपथ योजना आई थी 2022 में, इसको लेकर बन जाते हैं, लेकिन इसका ऐसा विश्वास पात्र उत्तर अभी हम लोगों को नहीं ढूंढने के लिए मिला है। या कोई बहुत सारी ऐसी कोशिश की होंगी बच्चों ने, अब जो भी अभी विद्यार्थी अभी तैयारी में संलग्न है। तो हमारा आज का मुद्दा ये अग्निपथ, ठीक है, या आम बोलचाल में जो अग्निवीर, ठीक है, ये इस योजना को हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं। और इसमें आप लोगों को मैं ऐसा एक विश्वासपूर्ण मुद्दा या आपको उत्तर बताऊंगा जो आप लोग उत्तर कहीं पे भी प्रस्तुत कर देना है, बिल्कुल आंख बंद करके। इसमें कोई संकोच नहीं रहेगा कि इससे अच्छा भी उत्तर अब अग्निवीर योजना पे आप लोग कहीं पे, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मिल सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो ये हमारी 16 जून 2022 को इस योजना की घोषणा की गई। आखिर इस योजना का लाने का उद्देश्य क्या हो सकता है सरकार का, ठीक है। सबसे पहले आप लोग कोई भी यदि सरकारी योजनाओं पे कमेंट करना चाहें तो सबसे पहले आप उनका उद्देश्य समझना है, ठीक है, कि आखिर इनका इस योजना लाने के संबंध में क्या उद्देश्य हो सकता है। तो सेना एक, मतलब सरकार हमारी एक सैनिक संस्थान में या सेना के साथ एक अनुप्रयोग के करना चाह रही थी, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो अग्निवीर योजना है इसको एक अनुप्रयोग की दृष्टि से, एक्सपेरिमेंट की दृष्टि से देखना है। अब इस एक्सपेरिमेंट का अभी वर्तमान में तो कोई सकारात्मक नकारात्मक परिणाम नहीं आया है। हालांकि कुछ ऐसे विवाद बीच में आ जाते हैं तो जो विरोधी हैं वो अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने लगते हैं, कोई पक्ष में भी प्रस्तुत करने लगते हैं। तो सबसे पहले एक इसको अनुप्रयोग या एक्सपेरिमेंट की भूमिका में आपको इस योजना को देखना है, ठीक है। दूसरी बात, यदि कोई संस्थान में या कोई भी टेक्नोलॉजी में आप लोगों को इनोवेशन करना है तो उसमें आप लोगों को नवाचार के लिए आप लोगों को अनुप्रयोग करना बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए आप लोगों को कई ऐसे नए अनुप्रयोग जो किए जाते हैं सरकार के आम लोगों के द्वारा, तो उसमें आप लोगों को कई ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे, बेहतर, मतलब आप की उम्मीद से भी ज्यादा सकारात्मक परिणाम निकल के आते हैं। तो ऐसे ही इस योजना को आप लोग धर्मगुरु के नजरिए से आपको अनुप्रयोग की भूमिका में देखना है कि ये सरकार द्वारा एक सेना में अनुप्रयोग है। अब इसके मैं आपको लाभ और अभी वर्तमान में क्या लाभ हुए हैं और क्या हम लोगों को ऐसी शंका है कि इसके हम लोगों को नुकसान या क्षति हो सकती है, तो इन सब पे हम लोगों को बहुत तर्कों के साथ बात करनी है। बाकी ऐसे सीधे हाँ ना में जवाब नहीं देना है। मैं हर सारी मुद्दों पे जितने भी आप लोगों से बात करता हूँ, इन सारी चीजों को मैं आप लोगों को ज्यादा बता देता हूँ। तो पहले हम लोग नकारात्मक पक्ष समझेंगे, ठीक है, कि आखिर ऐसे क्या पक्ष अभी वर्तमान में हम लोगों को महसूस हुए हैं कि जो इसके अग्निवीर योजना के जो नकारात्मक पक्ष, अभी 2 साल तो पूरा अभी नहीं हुए हैं लेकिन जून में 2 साल पूर्ण हो जाएंगे। तो इससे हम लोगों को क्या अभी वर्तमान में इस योजना से हम लोगों को या हमारे सैनिकों को क्या उनका आत्मसम्मान में, आत्मबल में क्या कमी आई है। तो इसका पहला हमारा पक्ष नकारात्मक पक्ष से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप जब भी नकारात्मक पक्ष देख लेते हैं तो सकारात्मक पक्ष की प्रस्तुत करने की भूमिका में आप बहुत अच्छी तरह से आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा साहस, सेवा, समर्पण, ठीक है, इन सब गुणों की अवनति हो सकती है। जो भी हमारे युवा या सैनिक सेना में भर्ती होते हैं अग्निवीर में, तो इन सारी चीजों की अवनति देखी जा सकती है, इन सारे गुणों की, जिसकी सबसे ज्यादा सेना में जरूरत होती है। दूसरा हमारा समाज का सैन्यीकरण हो सकता है,
इसका आप लोगों को समझ में ना आए तो समाज का सैन्यकरण का मतलब है कि जो भी अग्निवीर में युवा गए थे, अब वो रिटायरमेंट होके जो 75% लौटे हैं, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि वो अपने क्षेत्र में, अपने गांव में या कस्बा में एक इसका नकारात्मक उपयोग अपनी सेना की छवि का करे, तो जिसमें सेना की समाज में नकारात्मक छवि फैले। तो इसकी सबसे बड़ी अभी एक संभावना बन रही है जो नकारात्मक पक्ष में आ रहा है, एक भेदभाव की भावना। भेदभाव की भावना में आप इसलिए एक नकारात्मक पक्ष दे सकते हैं कि जो अभी स्थायी सैनिकों की सैलरी होती है, जो उनकी सेवा शर्तें हैं, उनको पेंशन की ऐसी कोई स्कीमें आप लोगों को सबसे ज्यादा पता हो गई थी, ये सारी चीजें आप लोग भेदभाव की, या आप पहले नंबर पे भी इसको गिना सकते हैं। लेकिन ये यदि आप प्रथम स्थान रखेंगे साहस सेवा समर्पण का, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये भेदभाव की जो अभी वर्तमान में सेवा शर्तें हैं स्थायी सैनिकों के लिए, अग्निवीरों के लिए, तो इसमें थोड़ा हतोत्साहित हो रहे हैं सैनिक। तो इसको आप लोगों को एक सबसे जो पक्ष है या जो सकारात्मक पक्ष में आप लोगों को बता दूं, तो ये है कि जो सेना की गुप्त जानकारी होती है उनका रिसाव होने का सबसे ज्यादा डर है। रिसाव या मैं आप लोग लीक यदि ज्यादा आपको सूट करे तो लीक बोल सकते हैं आप। सबसे ज्यादा जानकारी लीक होने का डर है, क्योंकि जो भी अग्निवीर सैनिक यदि 4 साल के लिए वहां पे जाता है और 4 साल के बाद वो रिटायरमेंट में आता है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि भारत विरोधी ऐसी जो गतिविधि करने वाले लोग हैं वो ज्यादा ऑफर करके और इन सारी जो गुप्त जानकारी है सेना संबंधित, हमारी भारत की सुरक्षा संबंधित, तो इन चीजों का रिसाव हो सकता है। तो ये सबसे ज्यादा डर है। तो आप लोग सबसे ज्यादा जो ध्यान रखेंगे नकारात्मक पक्ष में, इस पर मुझे सबसे ज्यादा बल की आवश्यकता लग रही है कि जो गुप्त जानकारी है उनकी लीक होने का सबसे ज्यादा डर है। ठीक है, समाज का सैन्यकरण आजकल आप लोग ने ज्यादा देखा हुआ कि यदि सामान्य जीवन आपका गुजर रहा है कि छोटे छोटे नेता यदि कोई किसी विधायक या मंत्री या किसी के साथ एक फोटो ले लेता है, तो वो फोटो के आधार पर कितना लोगों को या कितनी वसूली करने लगता है, कैसे अपने गुंडा वाला सब जितनी है इस एक फोटो के आधार पर अपना पूरा उपयोग करने लगता है। अपनी मतलब जो भी अपनी उसके पास आप लोग साहस मान ले या उसका दुरुपयोग करने लगता है इस शक्ति का। तो इन सारी चीजों को आप लोगों को याद में रखना है कि समाज का सैन्यकरण ना हो पाए। यदि समाज का सैन्यकरण होता तो अच्छा है, लेकिन इसका नकारात्मक या आप लोगों को क्षति होने का डर यही है कि समाज में सेना की छवि ना कम हो पाए इन सारी जो चीजों को लेकर। तो ये हमारे 4 और 5 नकारात्मक पक्ष आप लोगों को जरूर दिमाग में रखना है। और अब आ जाना है सकारात्मक पक्ष पे। देखो, ऐसा जैसा मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ऐसा उत्तर आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों को यदि ऐसा लगता हो कि अग्निवीर योजना के 2 पक्ष में या 2 विपक्ष में तर्क यदि पूछा जाए तो फिर बहुत अच्छा है। फिर तो आपसे पूछे 2 जाए, मैं आपको 4-4, 5-5 तर्क तैयार करवाए दे रहा हूं तो अच्छा है। बाकी आप लोगों को वो प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? आपसे नकारात्मक भूमिका में भी अग्निवीर का प्रश्न पूछा जा सकता है, सकारात्मक में। अब वो आपको वहां पे डिसीजन लेना है, निर्णय करना है कि आखिर हम लोगों को कौन सा प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है या कौन सा उत्तर हमको प्रस्तुत करना है। तो अब सबसे पहला हमारा ये सकारात्मक पक्ष है कि सैनिक सम्मान। सम्मान में बढ़ोतरी होगी। अब इसको मैं एक छोटे छोटे शब्दों में लिख रहा हूं लेकिन एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। जैसे मान लो कि मैं गया अग्निवीर में
और 4 साल मैंने वहाँ पे 6 महीने की ट्रेनिंग ली और 3.5 साल अपनी ड्यूटी दी। तो जब मैं यहाँ पे वापस लौट के आऊँगा तो जो आधारभूत मूल्य होते हैं सेना के, वो मेरे घर में, मेरे पड़ोस में सारे लोग वहाँ उसको बड़े सम्मान के नजरिए से देखेंगे, जिससे समाज में एक सम्मान का भाव अभी तो वर्तमान में सेना में तो है ही है पूरे देश के नागरिकों के अंदर, लेकिन ऐसे जब हमारे पास पड़ोस हमारे घर से ऐसे अग्निवीर सेवा में जाने लगेंगे तो उसमें हमारे अंदर और सम्मान का भाव बढ़ेगा। तो इसमें सैनिक सम्मान या आधारभूत मूल्यों में, सेना के आधारभूत मूल्यों में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, ये सैनिकों का सम्मान आम अभी भी ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा जो साहस, जो समर्पण की भावना रहती है, वो जितनी जिस भी देश की सेना की जितना ज्यादा नागरिकों में सम्मान हुआ, उतनी उस देश की सेना उतनी ही ज्यादा मजबूत मानी जाती है। तो हमारा दूसरा पक्ष अब है कि हम लोगों को कुशल, सक्षम और अनुशासन, ये सारे गुणों के या सद्गुणों का हम लोगों को कार्यबल प्राप्त हो जाएगा या कार्य शक्ति प्राप्त होगी। आप वर्तमान में देख सकते हैं कि जिस भी देश में सबसे ज्यादा युवा और कार्य सक्षम युवा हैं, जिस देश की ज्यादा जनसंख्या है, वो आर्थिक समृद्धि में सबसे आगे अभी अपना प्रदर्शन कर रहा है। और क्वालिटी वाले और सबसे ज्यादा डिसिप्लिन वाले वर्कर प्राप्त होने की या वर्कर युवा मिलने की ज्यादा संभावना, जिससे हमारे भारत की आर्थिक समृद्धि हो सकती है। तो ये दूसरा हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तीसरा है कि रोजगार के लिए पूंजी उपलब्धता, साथ में या रक्षा सेवाओं के लिए आरक्षण। इसका देखो 4 साल में यदि 17 से 23 साल तक की आप लोगों की अग्निवीर योजना में नौकरी लगती है, यदि आप 17 में सेलेक्ट होते हैं और 21 साल में आप रिटायर्ड होते हैं, तो 21 साल में 11.5-12 लाख रुपए आपके हाथ में होंगी। जिस उम्र में हमारे भारत देश के युवा झील बनाने के चक्कर में अभी समय बिताए जा रहे हैं, या पढ़ाई में या शादी की तैयारी कर रहे हैं पढ़ पढ़ के, कि हमारे जब तक हम लोग पढ़ रहे हैं उस समय शादी हो जाए, और फिर जब 24-25 साल में जब पढ़ाई से रिटायर्ड हो जाएंगे तो फिर अपने जो काम के लिए खोजेंगे, घूमेंगे या भटकेंगे, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये मैं जो भाषा आप लोगों को बोलता हूं, तो इसमें एक आप हमारा एक जो जमीनी नॉलेज सबसे ज्यादा इस पे नजर करना है। मेरे इसमें थोड़ा मजाक में जाने की जरूरत नहीं है। तो इस चीजों में यदि आप 21-22 साल में आपके पास 11-12 लाख रुपए की एक, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा पूंजी हो जाती है, तो वो किसी भी अपने रोजगार के लिए, अपनी कमाई के लिए किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्ट करके वो अपना पालन पोषण कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, मैं आप लोगों ने के जो भी स्टेट की या कई राज्यों ने, आप लोगों को पता होगा कि जो भी अग्निवीर रिटायर्ड होके आएंगे उनको रक्षा या पुलिस में ऐसे कुछ आरक्षण का प्रावधान या केंद्र के जो सशस्त्र बल है उसमें किया गया है। तो ये सारी आपको चीजें हो गई। ठीक है। चौथी में यहाँ पे आप चौथी देख लें। चौथी आप लोगों को एक सबसे ज्यादा जानकारी होगी सेना में। आप यदि इतनी चीजों से आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, काफी दिनों से जुड़े होंगे इस चीज से, कि सबसे ज्यादा हम लोगों को फायदा होगा वो युवा सैनिक, कि हमारी सेना में हमेशा युवा सैनिकों का जो वहाँ पे स्थायी, मतलब युवा सैनिकों की भर्ती में मतलब युवा सैनिक उपस्थित रहेंगे। तो इससे किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा युवा सेना बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उसकी सुरक्षा या उसकी जो ताकत या शक्ति के लिए जो दर्शाई जाती है, वो युवा शक्ति, जिसकी सेना युवा हो, वो ज्यादा सक्षम होती है युद्ध में। दूसरी बात, युवा सैनिक की उपलब्धता के साथ साथ हमारा देश में जो भी नागरिक है वो सैनिक प्रशिक्षित होगा। आप लोगों ने यदि ज्यादातर देखा होगा कि आप लोग अभी वर्तमान में आप उदाहरण ले सकते हैं इजराइल का, और एक उदाहरण ले सकते हैं आप रूस का,
रूस को अब वर्तमान में सैनिकों की कमी से जूझना पड़ रहा है, तो वो अपने पड़ोस के या मित्रों की सेना वहां पे बुला के या किसी आसपास के युवाओं को ऑफर देके अपने यहाँ पे सेना में भर्ती अपने तरफ से मतलब युद्ध में उतरने की अनुरोध कर रहा है। ठीक है, तो युद्ध में उतरने का जो अनुरोध है रूस द्वारा। और दूसरा बात आप लोगों को पता हुआ इजराइल का। इजराइल में जहां तक वहां पे एक नियम होता है कि जैसे ही 17-18 साल का युवा हुआ उसको एक सैनिक प्रशिक्षण लेना कंपलसरी है। ठीक है, बाकी आप सेना में सर्विस या नौकरी करें ना करें, लेकिन आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए कभी भी या राष्ट्र की गौरव के लिए आपकी जरूरत पड़ती है, तो आपको कॉल किया जाएगा, तो आप हर उस समय में बिल्कुल तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे कि देश की सेवा का हमें मौका मिले। तो ये आपका 5वां पॉइंट कि सबसे ज्यादा हमारा जो नागरिक है वो सैनिक प्रशिक्षित होगा। ठीक है, तो वो आगे चल के किसी भी युद्ध की स्थिति में या किसी भी विषम परिस्थिति में या कोई आपदाओं में, तो ये जो हमारे अग्निवीर रिटायर्ड युवा होंगे वो सबसे ज्यादा हम लोगों का सहयोग करने में आगे आएंगे। तो इन सारी चीजों को आप लोगों को, ये 4 पक्ष मैंने आप लोगों को बता दिए, इन चारों पक्षों को आप रखेंगे। लेकिन अब वहां पे आपसे प्रश्न कैसा बन सकता है, जब स्थायी सेना की भर्तियां हो रही थी तो ये अग्निवीर योजना क्यों लाई सरकार ने, क्या जरूरत थी? तब आपको ये सकारात्मक पक्ष गिना देना है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये योजना सही है, जो विपक्ष वाले विरोध कर रहे हैं वो फालतू में विरोध कर रहे हैं, जब योजना आ गई लागू हो गई तो ये योजना सही है। तब आपको नकारात्मक पक्ष गिना देने हैं 1-2। तो इसका आप लोगों को अब इसको देखना है एक अनुप्रयोग के तौर पर। ठीक है, कोई भी सेना या कोई भी संस्थान ने एक एक्सपेरिमेंट किया है और किसी भी नवीन शोधों में या नवाचार में ऐसे अनुप्रयोग करना बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि कई ऐसी योजनाएं होती हैं जिसमें सफलता मिलती है और कई ऐसी हो जाती हैं जिसमें कुछ नकारात्मक पक्ष निकल के आती हैं। तो आप लोगों को अभी यहाँ पे ध्यान रखना है, डायरेक्ट अपना डिसीजन सुना नहीं देना है और सीधा यदि वो चाहें, यदि ज्यादा प्रेशर करते हैं कि आप अपना डिसीजन बताएं कि सही है कि गलत है, तो आप लोगों को अपने डिसीजन में कि सर अभी हम लोग इस योजना का ऐसा कोई सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम ऐसे निकल के नहीं आए हैं, तो यदि सरकार ने ऐसा अनुप्रयोग किया है इस योजना का तो उसमें कुछ हम लोगों को अभी ध्यान रखना चाहिए। तो जो भी यदि सकारात्मक परिणाम आते हैं, नकारात्मक कुछ जो बिंदु निकल के आते हैं, तो उसमें सुधार का हम लोगों को मौका मिल सके या हम लोग उसमें सुधार करेंगे। यदि नहीं आते हैं और सब सकारात्मक है तो योजना ठीक है। इन सकारात्मक बिंदुओं पे आप लोगों को ऐसा समर्थन कर देना है। बाकी कोई अलग से अपना दिमाग लगा के ना, तो किसी आप यदि सैनिक में धर्मगुरु बन रहे हैं तो आप लोग तो स्थायी में जा रहे हैं नौकरी में, तो इन लोगों को आप ज्यादा हीन दृष्टि से मत देख लेना इंटरव्यू के नजरिए से। तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल सतर्कता। बाकी ये सारे पक्ष आप लोगों को किसी भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पे आप लोगों को ऐसे तर्क नहीं मिलेंगे जिससे आप इतना अच्छा उत्तर प्रस्तुत कर सकें। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना, मैं अपने प्लान से आप लोगों का जितनी मेरी शक्ति या ऊर्जा है मैं आप लोगों का भरपूर समर्थन करूंगा और पूरा सपोर्ट करूंगा। आपके 2025 के जितने भी विद्यार्थी, आप लोगों को बस धैर्य रखना है। जो भी अभी मैंने धार्मिक कर्मकांडों से आपको प्रश्न बताए, मतलब प्रश्नों की डिमांड कर रहे हैं जो भी हमारे विद्यार्थी, मैं आप लोगों को मैंने बोला था कि मैं देखो आप कर्मकांड संबंधी तो मैंने अभी शिक्षा ग्रहण नहीं की है और ना ही इतना, बाकी धार्मिक संबंधी अनुभव या जो भी हमारा सिलेबस होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। मैं आपको केवल मंत्रों में बस नहीं आपका सपोर्ट कर पाऊंगा कि ये मंत्र ऐसा है या ये विधि ऐसी, क्योंकि मेरा उतना अनुभव, बाकी मेरे साथ जो भी विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं तो बहुत सारे मेरे ऐसे जो मैंने एक ये मतलब दिशा में काम आप लोगों को इंटरव्यू में सपोर्ट करने का जैसे ही मैंने प्रण लिया, तो बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु हैं जो सिलेक्ट है, वो सहयोग करने के लिए तैयार है कि सर बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेना। और जैसे भी जितने भी हम लोगों से प्रश्न या तो पूछे गए हैं या जो भी हमारे साथी या ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर चुके हैं, एक दूसरे के टच में हैं, तो हम लोग आपको जरूर सहयोग करेंगे। तो धार्मिक कर्मकांडों से मैं आप लोगों को ऐसे केवल प्रश्नों की प्रकृति बताऊंगा कि ऐसे प्रश्न आप लोगों से इस
क्षेत्र से पूछ लिए जाते हैं और किन किन स्थितियों में आप लोगों को कैसे तैयार रहना है, वो मैं सारी अब आप लोगों को, मैंने बोला था कि जनवरी से मैं स्टार्ट कर दूंगा। अब आज मेरी ये क्लास है, लेकिन मैं कल से अब 2 क्लास लेना स्टार्ट करूंगा, जिसमें एक सामाजिक मुद्दा, व्यवहारिक, ठीक है, और साथ में इसके साथ साथ अब मेरा व्यक्तिगत या साइकोलॉजी, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, व्यक्तित्व विकास या साइकोलॉजी के प्रश्नों के साथ साथ मानसिक तनाव वाली स्थिति कैसे पैदा हो रही है, वो सारी अब मैं धीरे धीरे बिंदुओं पे अब 2-2 क्लासों में हम लोग जहां तक लास्ट जनवरी तक सारी क्लासें खत्म। लेकिन आप लोगों को एक बात करनी है कि जो भी मैं मुद्दा आप लोगों को पढ़ाऊं, आप लोग सीख के उसको प्रैक्टिस जरूर पर डे करना है। यदि कोई भी ऐसा मुद्दा आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, यदि आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आपसे अच्छा कोई उत्तर वहां प्रस्तुत नहीं कर। यदि ऐसे तर्कों में आप लोग ने उत्तर प्रस्तुत कर दिया, तो इससे ज्यादा अपेक्षा थोड़ी आपसे की जाएगी कि आप इससे भी बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। तो यही आप लोगों के 100% क्या, मेरे हिसाब से तो 200% भी बेहतर है। तो ये बिल्कुल शुद्ध परिशुद्ध की स्थिति में है, तो बिल्कुल तैयार करना है। और मैं जितना मैंने बोल दिया कि मैं हर वो क्षेत्र में आप लोगों की नजर बनाए हूं कि किस क्षेत्र में आप लोगों से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।